महर्षि रमन कहते थे कि साधु से कोई भी मन की बात नहीं छिपती। उसके पास परम यौगिक शक्ति होती है जो इंसान के भीतर की वो बातें सुन लेती है जिन्हें खुद इंसान भी नकारता और टालता है। आप सोच रहे होंगे कि हम माइंड रीडिंग की बात कर रहे हैं। जी नहीं, हम आधुनिक नहीं पौराणिक मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है, माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी या यौगिक मनोविज्ञान, क्या है फैक्ट और क्या है मिथ, क्या है पौराणिक और क्या है आधुनिक? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, ओम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज के समय जिस कला को माइंड रीडिंग टेक्निक और मैजिक का नाम बताकर चर्चा बटोरी जा रही है, असल में ये कोई नया चमत्कार या साइंस नहीं, बल्कि सनातन धर्म में 1000 साल पहले से उल्लेखित मनोवैज्ञानिक कला है। हिंदू धर्म में हमेशा से ऋषि मुनियों के पास ऐसी सिद्धियां रही हैं जिनके बलबूते वे मनुष्य के मन के विचार पढ़ सकते थे, और ये शक्ति उन ऋषियों मुनियों में जन्म से नहीं बल्कि उनके कठिन तप और यौगिक बल पर उन्हें हासिल थी। जो मनुष्य अध्यात्म और योग को नहीं समझते थे वे इसे चमत्कार का ही नाम देते थे, मगर असल में ये कुछ नहीं बल्कि यौगिक विज्ञान था, जिसकी सिद्धि पर ऋषि मुनि मनुष्य की इंद्रियों और शरीर के हाव भाव से उसके मन का हाल जान जाते थे, जिसे मॉडर्न भाषा में हम ह्यूमन साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे मनुष्य की वाणी और इंद्रियां काम करती हैं और वैदिक भाषा में इनका किस प्रकार से उल्लेख है। वैदिक विज्ञान में वाणी के 4 स्तर होते हैं: वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, पारा। वैखरी वाणी जो जीभ से निकलती है और आमतौर से जानकारी देने के काम आती है। ह्यूमन बॉडी के सबसे ऊपरी भाग में मौजूद रहकर यह जीभ से निकलने और मन को हल्का करने अथवा स्वार्थों का तालमेल बिठाने में काम आती है। वैखरी वाणी को कोई भी आम इंसान या खुद बोल रहा मनुष्य भी सुनने और समझने में सक्षम होता है। दूसरी मध्यमा वाणी है जो चेहरे के हाव भाव से प्रकट होती है। ऐसा हर इंसान के साथ अक्सर होता है कि उसके मन में एक आवाज गूंज रही हो पर वो उसके जुबान से बाहर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शब्द कुछ कह रहे होते हैं और अंतर मन में उसकी अलग प्रकार की स्थिति होती है, जिसे केवल मध्यमा वाक यानी वाणी से जाना जा सकता है। मध्यमा वाक ह्यूमन बॉडी के गले में मौजूद ध्वनि होती है जो जीभ पर मौजूद वैखरी वाणी के नीचे होती है। अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान कुछ सोच रहा होता है तो उसका चेहरा भी उसी ढांचे में ढल जाता है और देखते ही पता चल जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव एवं स्तर क्या होना चाहिए। इस वाणी को केवल अनुभवी लोग चेहरे की आकृति देखकर मनुष्य में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और फिर उसके चेहरे के हाव भाव पढ़कर ही उसके साथ तालमेल बिठाते हैं। तीसरा है पश्यंती वाक यानी वाणी। इस वाणी में जो आपके विचार हैं उन्होंने आपके शरीर के भीतरी हवा से मिलन किया होता है। मणिपुर चक्र के पास यानी ह्यूमन बॉडी की वो जगह जो गले और पेट के बीच होती है। ये विचार जब हवा के साथ मिलते हैं और एनर्जी फॉर्म करके आपके शरीर में ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो यही वाणी मध्यमा और वैखरी वाक बनकर आपके मुंह से निकलती है। इसे मस्तिष्क बोलते हैं और मस्तिष्क ही सुनते हैं। चौथी है पारावाक यानी पारावाणी, जो आपके शरीर के अंदर है लेकिन आपको महसूस नहीं होती है क्योंकि ये आत्मा से निकलती है और दूसरी आत्मा के साथ टकराती है, जिसे आप नहीं समझ सकते क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में पश्यंती वाक के भी नीचे है, जहां आपके विचार आपकी स्वर पेटी से मिले नहीं हैं, लेकिन वो तब भी आपके शरीर में एनर्जी फॉर्म करके एग्जीक्यूट होना शुरू होते हैं सबकॉन्शियस लेवल पर, जिसे एक साधारण मनुष्य कभी महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन कोई भी मनुष्य जिसे यौगिक शक्ति या सिद्धि प्राप्त हो वो उसे समझ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम को स्वयं ज्ञात नहीं था कि उन्हें माता सीता को दोबारा अग्नि परीक्षा के लिए खड़ा करना होगा, और अपनी इस बात से माता सीता भी अनजान थी कि उनके रघुनाथ उनसे उन पर लगे मिथ्या दोष को गलत साबित करने को कहेंगे, जिसके पश्चात उन्हें धरती माता की गोद में स्थान लेना पड़ेगा। लेकिन इन सब का बोध रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि को पहले से ही था। वे भगवान राम और माता सीता के पारावाक को पहले से ही पढ़ चुके थे और तभी उन्होंने भगवान राम से कहा था कि मुझे भविष्य के ज्ञान की सिद्धि है। मैंने माता सीता को अपने मस्तिष्क से पूरी तरह उनके शुद्ध होने को भापकर ही उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया था। अर्थात मेरी आपसे यह विनती है कि मैं महर्षि वाल्मीकि आपको ये सिद्ध करता हूँ कि सीता गंगा के जल की भांति पवित्र हैं। अतः आप कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरे वचनों पर विचार करें, वरना आपका निर्णय समस्त संसार के लिए बहुत ही कष्टदायी होगा। हालांकि आज के समय चल रही माइंड रीडिंग टेक्निक और मैजिक पूरी तरह से न सही है और न ही गलत। इसकी तुलना यौगिक मनोविज्ञान से नहीं की जा सकती क्योंकि मैजिशियन और माइंड रीडर्स साइंटिफिक ट्रिक्स से इंसान को एक सिचुएशन में डालकर उनके हाव भाव से उनका निर्णय और मन में चल रहा जवाब पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि इस परिस्थिति में ये मनुष्य ऐसा करेगा, और इसीलिए आधुनिक माइंड रीडिंग पौराणिक मनोविज्ञान से दूर दूर तक नहीं मिलती। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।